हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। इराक में अमेरिका के खिलाफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त बड़ी खबर इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल से है, जहां शहर के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में कल देर रात एक गोला बारूद से लदा हुआ ड्रोन सड़क पर आकर गिरा है, जिससे 3 लोग मामूली जख्मी हुए हैं। यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका का कॉन्सुलेट बताया जा रहा है। इराकी कुर्दिस्तान से काम करने वाले मीडिया नेटवर्क रुदाव के मुताबिक टेररिज्म मुखालिफ डायरेक्टरेट CTD ने एक बयान जारी करके दुख जताया है कि गोला बारूद से लदे ड्रोन ने रात 9:35 पर अरबिल के पीरमम रोड पर हमला किया है, जिसमें 3 लोग मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। इसने एक रेस्तरां और कई कारों को भी नुकसान पहुंचाया है। शुरुआत में यह बताया गया था कि एक रॉकेट इलाके में आकर गिरा है। कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट KRG के स्पोक्सपर्सन लॉक गफूरी ने एक ट्वीट में कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए जांच जारी है। अरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO अहमद होशियार ने रुदाव को बताया कि इस वाक़े से एयरपोर्ट और फ्लाइट्स पर कोई असर नहीं पड़ा है। KRG के हेल्थ मिनिस्टर समन बरजानजी ने रुदाव को बताया कि बड़ी तादाद में एम्बुलेंस और मेडिकल टीम को मौके पर भेजा गया है। किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। KRG के होम मिनिस्टर रेबर अहमद ने एक अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जख्मी आम शहरी हैं, ये कहते हुए कि धमाके के झटके की वजह से जख्मियों में से एक की हालत सीरियस है। उन्होंने ये भी कहा कि गुनाहगारों को तलाशने के लिए कुर्दिस्तान सरकार बगदाद के राब्ते में है। उन्होंने कहा कि कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर मसरूर बारिजानी इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल काज़मी के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने फोन पर बात की है। इस सिलसिले में ईरान के प्रेस टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हमला इराक में बढ़ती हुई अमेरिका के खिलाफ नफरत के दरमियान होने वाले हमलों की सीरीज का हिस्सा है। सिक्योरिटी सोर्सेज ने कहा है कि अरबिल में मौजूद शोरश मोहल्ले में अमेरिकी कॉन्सुलेट के फौजी सेक्शन को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन को मार गिराया है। इराकी टेररिज्म मुखालिफ पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स PMU, जिसे हशदल शाबी भी कहा जाता है, से मुताल्लिक एक टेलीग्राम न्यूज चैनल साबरीन न्यूज ने बताया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कॉन्सुलेट के पास सेफ जोन में बन रहे अमेरिकी कॉन्सुलेट से कुछ किलोमीटर दूर ड्रोन से हमला किया गया है। साबरीन न्यूज चैनल ने कहा है कि हमले के बाद आसमान में धुआं उठा और कुर्द फोर्सेस ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। एक कुर्द खुफिया सोर्स ने बताया है कि अरबिल इंटरनेशनल हवाई अड्डे के आसपास के इलाके में धमाकों की आवाज सुनी गई। इराक के अल अहद और लेबनान के अल मयादीन टेलीविजन चैनलों ने भी अलग अलग रिपोर्टों में हमलों को कंफर्म किया है। इराक में अमेरिकी फौज और उसके ठिकाने अक्सर रॉकेट और ड्रोन हमलों का निशाना बनते रहे हैं। 2020 की शुरुआत में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी और उनके साथियों के कत्ल के बाद से इराक में अमेरिका मुखालिफ नफरत काफी बढ़ी है। उस हमले में सुलेमानी के मेजबान और इराक के हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस और उनके कई साथी भी मारे गए थे। इस हमले के 2 दिन बाद ही इराकी पार्लियामेंट ने एक राय से एक कानून को मंजूरी दी थी, जिसके तहत इराकी सरकार को अपनी जमीन से सभी अमेरिकी लीडरशिप वाले मुल्कों की फौजों की मौजूदगी को खत्म करने को कहा गया था। अमेरिकी हमले के 1 हफ्ते से भी कम वक्त के बाद ईरान के IRGC ने वेस्टर्न इराक में अमेरिकी एनल असद और अरबिल में मौजूद छावनियों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए थे। अमेरिकी फौजी अलायंस ने दिसंबर 2021 में इराक में लड़ाकू मिशन खत्म कर दिया है, लेकिन हजारों फौजी सलाहकार और ट्रेनिंग के बहाने अब भी वहां मौजूद हैं। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में मार्च के बीच में IRGC ने अरबिल में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। उस वक्त कुर्दिस्तान इलाके के खुफिया सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया था कि इस हमले में 12 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा मई में भी IRGC ने अरबिल के पास एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप के ठिकानों को हमला करके तबाह किया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करने की कोशिश जारी रखेंगे।
آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا اسٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گلوبل نیوز کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔